Hi everybody, welcome to our YouTube channel ब्रिटिश इंस्टीट्यूट पिलखवा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। गाइज, इस चैनल पर आपको इंग्लिश और पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियोस डालेंगे जिससे आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा और आपकी इंग्लिश भी बेहतर होगी। आज शुरुआत करने जा रहे हैं हम। वेरी फर्स्ट डे है, तो अगर पहले दिन की बात करें तो स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि फर्स्ट डे में क्या सीखें इंग्लिश के अंदर, क्योंकि YouTube पे अगर आप जाते हैं तो आपको इंग्लिश की हज़ारों क्लासेस, हज़ारों वीडियोस वहाँ पर मिलती हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। बहुत सारे चैनल्स में डे 1 देखकर आप उस पर आते हैं और आप देखते हैं कि किसी ने कुछ बताया है, किसी ने कुछ बताया है। अगर पहले दिन की बात करें तो इंग्लिश को 0 से शुरू करना यानी डे 1 से शुरू करना ये बेहद आसान है, जिसके अंदर आपको सेंटेंसेस भी सीखने हैं बट उससे पहले वर्ड्स। तो गाइज, वर्ड्स को सीखने के लिए आपको अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए, वो आपको पहले से ही आते हैं। A to Z आपको पता है कि ये हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अब वर्ड्स की बात करें, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको आप नाउन के नाम से जानते हैं और बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको आप वर्ब के नाम से जानते हैं यानी एक्शन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि भाई नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ऑलरेडी सबको ये डेफिनेशन रटवा दी जाती है स्कूल्स के अंदर। सबको पता है किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूँ टेबल जो वर्ड है ये नाउन है, या मैं बोलता हूँ विंडो ये नाउन है, या मैं आपसे बोलता हूँ राहुल ये भी किसी व्यक्ति का नाम है, ये भी नाउन है। ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं वर्ब जिनको हम एक्शन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनमें कोई काम होता है। जैसे पढ़ाना यानी टीच जो वर्ड है ये अपने आप में एक एक्शन वर्ड है। या मैं कहूँ रीड मतलब पढ़ना, ये भी एक एक्शन वर्ड है। अब रीड पढ़ना और टीच पढ़ाना आमतौर पर वर्ब की हिंदी के तौर पर हमें यही सिखाया जाता है, बट एक्चुअल में अगर आप किसी से बोलें रीड तो क्या आप उससे ये बोल रहे हैं पढ़ना? जी नहीं, आप उससे बोल रहे हैं पढ़ो। मैंने देखा है क्लासेस के अंदर टीचर किसी बच्चे से बोलते हैं स्टैंड अप यानी खड़े हो जाइए, सिट डाउन यानी बैठ जाइए। मैं घर पे हूँ, मैं अपने बेटे से बोलता हूँ बेटा ओपन द डोर, यानी मैं उससे कहना चाह रहा हूँ कि दरवाज़ा खोल दो। ऐसे जो वर्ड्स हैं या छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं इनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर समझेंगे आज कि आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं इंग्लिश में बोलने की, और ये बेहद आसान है। इसके लिए कोई फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है, कोई ट्रांसलेशन नहीं सीखनी है, कोई टेंस नहीं आपको सीखना है। आप आज ही से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं अपने घर से। आप घर में कितनी बार लोगों को आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं? आप छोटे भाई से, छोटी बहन से कहते हैं एक गिलास पानी लाना, मम्मी से कहते हैं मम्मी चाय बना दो, या पापा से कहते हैं पापा मुझे कुछ पैसे दे दो। यानी कि अपने रेगुलर लाइफ के अंदर आप बहुत सारे लोगों को ऑर्डर देते हैं और बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। जब कभी आपको किसी को ऑर्डर देना हो या किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तब आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन में नहीं जाना है, आपको एज इट इज़ वो बात बोल देनी है। अगर मुझे आपसे कहना है इस वीडियो को पूरी देखना तो मैं सिंपल आपसे बोलूँगा वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, या मैं आपसे कहता हूं कि आप दोबारा से देखना इस वीडियो को जब आप कंप्लीट हो जाए तो मैं आपसे कहूंगा वॉच दिस वीडियो अगेन, यानी कि वॉच एज इट इज आ जाएगा। आपको किसी को बोलना है पैसे दे दो मुझे, तो आप सिंपल बोलेंगे गिव मी मनी, यानी कि देना गिव होता है। आप किसी को बैठने को बोलोगे तो सिंपल बोलोगे सिट डाउन, यानी कि आपको कोई सेंटेंस इसमें कोई रूल नहीं लगाना है। आपको सिंपल जो एक्शन है वो आपको एक्शन वर्ड लिख देना है। एक्शन, बहुत सारे एक्शंस हमारी रेगुलर लाइफ में हमको सुनने को या बोलने को मिल जाते हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति से कह रहे हैं गिव मी 1000 रुपीज, यानी किसी व्यक्ति से आप 1000 रुपए मांग रहे हैं तो आप सिंपल बोलते हैं गिव मी 1000 रुपीज।
किसी व्यक्ति को आप अपने पास बुला रहे हैं, अब आने को बोलेंगे आप कम, मेरे पास आ जाओ, कम हियर, ध्यान रखिएगा, कम हियर। अब सिंपल, ये भी एक वाक्य है। इस तरह के भी छोटे छोटे वाक्य आप शुरुआत में लोगों से बोल सकते हैं इजीली। जैसे मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। सो गाइज, मैं यहां आपको सिंपल ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं रेगुलर सेंटेंसेस की, जो रिक्वेस्ट करते समय या ऑर्डर देते समय। अभी आप किसी व्यक्ति से बोलते हैं गिव मी 1000 रुपीज, ये एक ऑर्डर है। आप किसी से बोलते हैं कम हियर, ये एक ऑर्डर है। किसी से बोलते हैं लिसन टू मी, ये ऑर्डर है। अब इसी को मुझे रिक्वेस्ट बनाना होगा, तो मैं सिंपल इससे पहले प्लीज यूज कर दूंगा, प्लीज गिव मी 1000 रुपीज। अब ये हो गई रिक्वेस्ट। मुझे कम हियर में इसको रिक्वेस्ट बनाना है, तो सिंपल बोलूंगा प्लीज कम हियर। या मुझे बोला लिसन टू मी, अब मुझे रिक्वेस्ट बनाना है, तो उससे पहले मैं कह दूंगा प्लीज लिसन टू मी। अब हो गई ये रिक्वेस्ट। इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस के नाम से जानते हैं, और आप ये रोजमर्रा की लाइफ में इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। आज ही से आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को आप ऑर्डर दे रहे हैं या उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से आप रिक्वेस्ट या ऑर्डर कर सकते हैं। तो गाइज, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आज से आप वॉच करना शुरू करिए कि कौन कौन से एक्शन है जो लोगों से आप करने के लिए बोलते हो। इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, और आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसी लगी बता सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोस में हम कुछ इंप्रूवमेंट कर सकें। ये हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू वेरी मच।